હેલો ગાઈસ, ડીજે સ્ટડી પર તમારું સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 9માં જે વાર્ષિક પરીક્ષા 2021-22નો જે ધોરણ 9નો હિન્દીનો પેપર આવેલો છે તેનો અહીંયા સંપૂર્ણપણે આપણે સોલ્યુશન જોઈશું। તો મિત્રો વિભાગ A, B, C અને Dનું આપણે પાર્ટ વાઇઝ સોલ્યુશન જોઈ ગયા છે, જે તો તે તમે જોઈ લેજો એવી રીતે। પછી આ સંપૂર્ણપણે અહીંયા પેપરનું સોલ્યુશન તમને અહીંયા આપી દેવામાં આવેલું છે। તો અહીંયા સૌથી પહેલાં વિભાગ નંબર એની વાત કરીએ તો વિભાગ નંબર એમાં તમને જે છે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને આપણે ખાલી જગ્યા ભરવાની હતી। तो एम पहला नंबर नो सवाल तमने एम पूछेलो तो कि ड्राइवर को मार पीट से खाली जगह ने बचाया, तो लेखक ने बचाया था। उसी प्रकार से दूसरे नंबर का सवाल पूछा गया था कि सोने के कड़े खाली जगह के कानों में पहना दिए, तो ताज रानी के कानों में पहना दिए गए थे। तो गांधी जी का खाली जगह और दुश्मन का मुंह काला, तो गांधी जी का बोलबाला और दुश्मन का मुंह काला। उसी प्रकार से चौथे नंबर का सवाल इस प्रकार से है कि सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर हम लोगों को जो वाक्य थे वो वाक्य को पूर्ण करने थे। तो चौथे नंबर के सवाल में आपको ऐसा पूछा गया था कि ऑटो वाला शादी के प्रस्ताव से चकरा गया, क्योंकि वह शादी का प्रस्ताव जो था वो आकस्मिक था। उसी प्रकार से पाँचवें नंबर के सवाल को इस प्रकार से पूछा गया कि जूही के अनुसार रानी की निराश होना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो गीता पढ़ती थी तो इसलिए उन्हें निराश नहीं होना चाहिए था। उसी प्रकार से छठे नंबर का सवाल इस प्रकार से था कि शेखर ने अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्योंकि वह उसे बुरा और अपमानजनक लगा था। उसी प्रकार से आपको अगले सवाल इस प्रकार से एक एक वाक्य में दिए गए थे कि आज हमारे समाज में कैसी संस्कृति का बोलबाला है, तो आज हमारे संस्कृति में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। उसी प्रकार से आठवें नंबर का सवाल था कि पंडितों ने विद्योत्तमा को किस प्रकार से बदला लिया, तो विद्योत्तमा से बदला लेने के लिए उन्होंने विद्योत्तमा की जो शादी है वो एक मूर्ख बालक के साथ करवा दी थी। उसी प्रकार से 9वें नंबर का प्रश्न इस प्रकार से है कि शेखर के मस्तिष्क में कैसी पुकार पहुंचती थी, तो जो शेखर के मस्तिष्क में एक नाटक का लेखक होने की एक प्रकार की उनको पुकार पहुंचती थी। उसी प्रकार से 10वें नंबर का सवाल है कि लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी, तो जो लेखक की प्रिय पुस्तक थी वो स्वामी दयानंद की जीवनी पर आधारित सत्यार्थ प्रकाशित जो थी वो उनकी प्रिय पुस्तक थी। उसी प्रकार से निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में आपको उत्तर लिखने थे। तो 11वें नंबर का सवाल था कि बचपन पर लेखक पे कौन कौन सी पत्रिकाएं थी, तो बचपन में जो लेखक के घर में जो थी वो आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी जैसी पत्रिकाएं आया करती थी। इसके अलावा उनके पास बाल सखा और चमचम की 2 बाल पत्रिका भी आया करती थी। उसी प्रकार से आपको 8वें में पूछा गया था 11वें के ही कि घंटे भर तक इंतजार करने वाले ऑटो वालक के बारे में लेखक ने क्या महसूस किया, तो घंटे भर इंतजार करने वाले ऑटो वालक के बारे में लेखक ने महसूस किया कि यह ऑटो वाला अन्य ऑटो वालों की अपेक्षा कुछ और ही है। लेखक को उसके अंदर वह उसके घर अंदर कर गया है। उसी प्रकार से आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 से 6 वाक्यों में लिखने थे। तो सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री के पद पर होते हुए शिशुपाल को क्या दिया, तो उसका आंसर इस प्रकार से आएगा कि सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया था। उन्होंने शिशुपाल से कहा था कि अगर आपको अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर को देने को तैयार था, और यह जानकर सम्राट ने उसे न्याय मंत्री बना दिया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा दी। उसी प्रकार से बात की तो 8वें में आपको पूछा गया था कि गुलमर्ग में एक रात के अविस्मरणीय अनुभव के बारे में आपको बताना था। तो लेखक के जो अविस्मरणीय अनुभव थे वो उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो उसमें क्या क्या हुआ था, तो मित्रों तो एक रात में उन्होंने अपने होटल की खिड़की पे खड़े थे। दूर सामने एक बरसाती घटा और उनकी ओर बढ़ती आ रही थी। लेखक चाहते थे कि वो उस घटा के अंदर पहुँच उसमें लपेट लिए जाए, परंतु वो तूफानी हवाएं थी, बादल की गर्जना थी और बिजली भी चमक रही थी। तो लेखक बरसाती घटा का आनंद लेना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर गए वो तूफान रुक गया और लेखक की जो इच्छा है वो पूर्ण हो पाई नहीं। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 20 आपसे पूछा गया था कि पद्य विभाग में से था, तो आपसे पूछा गया था कि सांसारिक सुख को भोगने की खाली जगह इच्छा नहीं थी, तो कर्ण को इच्छा नहीं थी। उसी प्रकार से आ रही है हिमालय से पुकार खाली जगह गरजता बार बार, तो उद्धति गरजता बार बार। उसी प्रकार से 15वें नंबर का सवाल था कि जो सुख में करे खाली जगह, जो सुख में खाली जगह करे तो दुख में काहे होए, तो जो सुख में सुमरन करे वो तो दुख काहे को होए। उसी प्रकार से सही विकल्प चुनकर आपको प्रश्न के उत्तर देने थे। तो कामधेनु किसे कहा जाता था मित्रों, तो जो कामधेनु है वो स्वर्ग के गाय को कहा जाता था। अब सच्चे मित्र की कसौटी कब होती है, तो याद रखिएगा कि जो विपत्ति काल होती है उस समय सच्चे मित्र की एक कसौटी होती है। अब दिग्गंधत क्या पूछ रहे हैं, तो वीरों की वसंत कैसा होगा वो वैसा पूछा जा रहा है। उसी प्रकार से आपको काव्य पंक्ति पूर्ण करनी थी। तो काव्य पंक्ति में आपको आएगा कि नैनों की ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, रात तेरी छाती में छिपा है महाकाल। उस प्रकार से इस प्रकार से आपको काव्य पंक्ति
पंक्ति पूर्ण करनी थी। उसी प्रकार से एक एक वाक्य में आपको उत्तर लिखने थे। तो कवि किससे अभ्यर्थना करते हैं? तो जो कवि है वो सबके जीवन में नए प्रकाश की अभ्यर्थना करते हैं। अब सूरदास किसके अनन्य भक्त थे? तो सूरदास जो थे वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उसी प्रकार से 22वें नंबर में पूछा गया था कि रहीम के अनुसार संपत्ति का क्या महत्व है? तो रहीम के अनुसार संपत्ति का यह महत्व है कि उससे दूसरों का भला किया जा सके। उसी प्रकार से 23वें नंबर का सवाल था कि मनुष्य चाहे तो किसे थाम सकता था? तो जो मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम सकता थे। उसी प्रकार से 2-3 वाक्यों में आपको उत्तर दिखने थे। तो कवि श्री नरेंद्र शर्मा के हृदय में क्या व्यथा थी? तो उसके बारे में यहाँ पर आपको दिया गया है कि भाई कवि जो है संसार में हो रहे संहार के दृश्यों को देखकर बहुत ही दुखी थे। उन्हें ऐसी स्थिति में उनकी चिंता करने वाला कोई नहीं है, उनकी करुणा सुनने वाला दिलचस्पी कोई नहीं लेता। कवि अपनी पीड़ा को घुट लेने में ही अपनी भलाई समझते। सारी दुनिया दुख में डूबी हुई है, दुख का समुद्र में डूबी हुई है, तो उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में कोई निशाना सही बैठने वाला नहीं है। इस स्थिति में कवि के हृदय में घोर दुख और हताशा आपको देखने को मिलती है। उसी प्रकार से कह दे अतीत अब मौन त्याग, ऐसा कवियत्री क्यों कहा जाता है? तो देश के इतिहास में वीरता और पराक्रम का अनेक शूरवीर हुए हैं। अब इनसे हमें स्वाधीनता और गौरव की रक्षा के लिए बलिदान देने का पाठ मिलता है, इसलिए कवियत्री कहते हैं कि कह दे अतीत अब मौन त्याग, ऐसा कहा जाता है। उसी प्रकार से बात करते हैं तो निम्नलिखित प्रश्नों के आपको 5 से 6 वाक्यों में उत्तर लिखने थे। तो 25वें नंबर का सवाल इस प्रकार से था कि सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य आराधना काव्य पंक्ति को आपको आशय स्पष्ट करना था। तो जो आशय था वो इस प्रकार से स्पष्ट करके आपको बता देना था। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के जो बाल स्वरूप का वर्णन आपको करना था। तो आप उसमें कर सकते थे कि भाई भगवान कृष्ण का जो बाल मूर्ति था वो बहुत ही सुंदर और मनोहर था। उनके हाथों में मक्खन लगे हुए थे, घुटनों के बल वो चल रहे थे, मुंह पे मक्खन लगा हुआ था, उनके गाल एकदम सुंदर थे, अति आंखें चंचल थी। तो इस प्रकार से उनके जो मनोहर छवि का आपको वर्णन वहाँ पे करना था। तो इस प्रकार से आप वर्णन कर दीजिएगा। उसी प्रकार से आप व्याकरण विभाग में बात करते हैं तो आपको मुहावरे का अर्थ देखकर आपको वाक्य प्रयोग करने थे। तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाना, तो चेहरे का रंग उड़ जाना, तो उसका वाक्य प्रयोग आप कर सकते हो अपने हिसाब से। कलंकित का निष्कलंक, तीव्र का मंद्र हो सकता है। उसी प्रकार से पर्यायवाची शब्द आपको देने थे। तो आबादी का बस्ती और भव का हो सकता है संसार। उसी प्रकार से आपको शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना था। तो तरकारी बेचने वाली जो स्त्री होती है उसे हम कुजड़ीन कहते हैं। उसी प्रकार से 32 नंबर के सवाल में इस प्रकार से था कि चमड़े की खाल पर बड़ा थैला, तो उसे हम मशक के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से बात करते हैं 33 नंबर के सवाल की। तो अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ही ली। तो यहाँ पर जो भाववाचक संज्ञा है वो आपको मित्रता आएगी। 34 नंबर के सवाल में साधारण चीज़ों का भी अपना महत्व होता है, तो यहाँ पर आपकी भाववाचक संज्ञा महत्व आएगा। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर वाक्य में से जो विशेषण थे वो विशेषणों को आपको ढूंढ के निकालना था। तो 35 नंबर के सवाल में इब्राहिम महीन बात देरी से बुझता है, तो यहाँ पर महीन जो है वो आपका विशेषण बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि भारत संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है, तो वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ है वो भारत की विशेषता रही हुई है। उसी प्रकार से कर्तुवाचक संज्ञा आपको बताना था। तो देवाही 37 नंबर के सवाल में था कि देहाती युवक रास्ते पे गुजर रहा था, तो यहाँ पर जो देहाती है वो आपका कर्तुवाचक संज्ञा बनेगा। उसी प्रकार से जाने कब घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, तो जो घायल है वो आपका कर्तुवाचक संज्ञा बनेगा। उसी प्रकार से आपको समास बताने से तो दोपहर जो है वो द्विगु समास में आएगा और मीनाक्षी जो है कर्मधारय समास में आएगा। उसी प्रकार से आपको कहावत के अर्थ बताने थे। तो अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा, तो उसमें जो आपका अर्थ आएगा कि किसी अयोग्य शासन के कारण जो आपको कुप्रशासन देखने को मिलता है उसे हम अंधेर नगरी चौपट राजा के रूप से जानते हैं। उसी प्रकार से बात करते हैं तो निम्नलिखित संधियों को आपको विच्छेद करना था। तो चिंतोन्मुक्त हो, चिंता प्लस उन्मुक्त हो सकता है। उसी प्रकार से संधि का हम लोगों को जोड़ना था, तो गिर प्लस इंद्र तो गिरिंद्र हो सकता है। उसी प्रकार से शुद्ध वाक्य लिखने थे। उसे कितना आम चाहिए, तो उसके जगह पर आप देख सकते हो उसे कितने आम चाहिए थे। तो इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करने थे। फिर बात करते हैं विभाग डी में। तो विभाग डी में जैसे मित्रों आपको हम लोग ने जो IMP दिया था उसमें से ही ज़्यादातर सवाल आपको पूछे गए थे। तो यहाँ पर आपको एक परिच्छेद दे दिया गया था और परिच्छेद के आधार पर आपको प्रश्न के उत्तर देने थे। तो ये रहा प्रश्न के उत्तर, ये आप अपने पूरा जो प्रश्न के उत्तर है वो सॉल्यूशन करके यहाँ पर हमें दे दिया है, तो आप इसे देख लीजिएगा। तो ये रहे सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर। उसी प्रकार से आपको एक पत्र लिखना था कि 13 आदर्श सोसाइटी मणिनगर अहमदाबाद से रवि पूना निवासी अपने मित्रों को मोबाइल का उपयोग का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए आपको बताना था। तो आप यहाँ पर जहाँ पर विजय लिखा है ना, आप वहाँ पर रवि पुनवासी लिख सकते हो, पुना
रवि लिख सकते हो। उसी प्रकार से जो आप एड्रेस है, एड्रेस में आप ये एड्रेस जो है वो इस एड्रेस के जगह पे डाल दीजिएगा। तो उसी के बाद बाकी के सारे पत्र में ऐसे लिखिएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो प्रिय मित्र दिया है, अब प्रिय मित्र की जगह पर देखो, अब आप जो अपने मित्र को लिखते हैं उसको पत्र लिखना था तो विवेक को पत्र लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर राकेश की जगह पर आप विवेक लिख दीजिएगा। और बाकी के सारे सॉल्यूशन इसी प्रकार से कर दीजिएगा, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये सैंपल आपको दिया गया है, तो यहाँ पर तेरा मित्र की जगह पर जिसने पत्र लिखा है उसका नाम लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है वो आपका संपूर्ण सॉल्यूशन बन जाएगा। उसी प्रकार से बात करते हैं तो आपको अहवाल मतलब कि वृत्तांत आपको देना था, तो आपको वसंत पंचमी के विषय में वृत्तांत देना था। तो अमरेली में 6 सितंबर 2018 को यहाँ पर जो भी आपको वसंत पंचमी का उत्सव मनाया गया था, तो उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर हम लोग ने उपलब्ध करा दी है। तो आप जो है वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। उसी प्रकार से बात करते हैं तो कहानी के आधार पर आपको जो शीर्षक देना था, तो आपको ये कहानी जो है वो उसका भी सॉल्यूशन हमने ले लिया है। तो आप ये जो कहानी है, कहानी का शीर्षक बनेगा खेत में गड़ा हुआ धन या फिर परिश्रम सबसे बड़ा धन है। उसके बारे में जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध जो कहानी है वो कहानी आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से आप सीख भी यहाँ पर दे दिया है हमने। उसी प्रकार से विचार विस्तार आपको देना था, तो यहाँ पर आपको कबीर के कुछ दोहे दिए गए थे, उस पर से आपको विचार विस्तार देना था। तो दिन सबन लिखत है दिन ही लिखे ना कोई, जो रहीम दिन ही लिखे तो दिन ही बंधु सम होए। तो रहीम जी इसमें कहते हैं कि असहाय और गरीब सबको समान नज़रों से देखना चाहिए, पर उनकी ओर कोई नहीं देखता, उन पर कोई दया दृष्टि नहीं करता। जो असहाय और गरीबों दृष्टि पर दया दृष्टि करता है वो सचमुच भगवान के समान होता है। इसी प्रकार से बात करते हैं तो काल करे सो आजकल, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगो कब। तो ये जो कबीर के दोहे थे, तो कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि भाई जो कल आप करना चाहते हो उसको आज ही करो और अभी करो। जीवन बहुत ही छोटा है, पल भर में समाप्त हो जाएगा, तो जो करना चाहते हो वो आप अभी कर लीजिए। उसी प्रकार से बात करते हैं तो 54 नंबर के सवाल में पूछा गया था कि आपको निबंध लिखने थे। तो एक तो आपको मेरा देश लिखना था, जो हमने IMP में कहा था कि आपको मेरा देश के बारे में कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है ये सवाल। तो ये रहा मेरा देश के बारे में आपका संपूर्ण सॉल्यूशन जो है वो आपको हम लोग ने यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। तो इस प्रकार से जो है आपको संपूर्ण सॉल्यूशन कर देना था। उसी प्रकार से बात करते हैं तो पुस्तकालय के बारे में आप लिखने था आपको। तो भाई हमारा पुस्तकालय कहाँ पर है, तो ये उसके आधार पर हमें ये जो है पुस्तकालय पर निबंध भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा पुस्तकालय पर दिया गया संपूर्ण रूप से निबंध है। तो इस प्रकार से जो है वो आपको पुस्तकालय के बारे में लिख देना था। उसी प्रकार से मातृ प्रेम के बारे में आपसे पूछा गया था, तो ये मातृ प्रेम के बारे में भी हम लोग ने संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पर जो है वो रख दिया है अपने वीडियो में। तो आप इस प्रकार से वीडियो को देख लीजिएगा और इस प्रकार से आपको जो है संपूर्ण रूप से सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो फाइनली दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।